वीएसपी ने तो ये तय कर दिया है कि वो एनडीए में साथ है भाजपा के। उनकी सीट काटने की जो शर्त रख दी है, मुझे लगता है चिराग पासवान की तरह ये भी फंस जाता है मामला कहीं ना कहीं। फिलहाल एनडीए का स्वरूप केवल दो पार्टियों का है, एक पशुपति पारस है, दूसरा भाजपा खुद है। ये दावा किया गया है कि भाजपा से सारी डील हो गई है, केवल उसे फाइनल करना बाकी है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान से पहले एनडीए में विकासशील स्वराज पार्टी ने अपने दस्तक दे दी है। जी हाँ, विकासशील स्वराज पार्टी के अध्यक्ष मुकेश निषाद जी का कहना है कि दिल्ली में हमारी मुलाकात सम्राट चौधरी से हो गई है और सारी मुद्दों पे बात हो गई है। अब इस सारी मुद्दों को लेकर के हम चलेंगे अपने संपादक नमन मिश्रा सर के पास। सर, विकासशील स्वराज पार्टी ने अपनी दस्तक इन लोगों से पहले भाजपा में दे दी है, एनडीए में दे दी है। इसके पीछे की राजनीति क्या है और भाजपा बिहार में सीटों का बंटवारा कैसे करेगी? देखिए, सीटों का बंटवारा तो अभी बहुत दूर है। अभी तो एक एक करके स्थान सुरक्षित करने की होड़ लगी हुई है। सर, अगर आप देखिएगा तो फिलहाल एनडीए का स्वरूप केवल दो पार्टियों का है, एक पशुपति पारस है, दूसरा भाजपा खुद है। जी जी। लेकिन अगर आप गौर से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बिहार की राजनीति की पकड़ आप में है जी, तो आप महसूस कीजिएगा कि एनडीए में आने वाले लोगों का जत्था एक बड़ा चल चुका है। जी जी। तो आपको अंदाजा है कि मैंने कौन कौन आ रहा है? मुकेश सहनी, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, फिर आप देखिएगा तो उपेंद्र कुशवाहा हैं, पृथ्वी माली हैं, और भी दल हैं छोटे मोटे जो आना चाह रहे हैं। जी जी। पृथ्वी माली की बात हो गई, आपको अच्छे से पता है। जी जी। उन्होंने एनडीए के साथ पहले ही अपनी बैठक गुप्त कर ली है। जी। उन्होंने एनडीए के सहयोगियों से बातचीत कर ली है। जी। उन्होंने तालमेल सीटों का बना लिया है। जी जी। कई सहयोगियों को कई सीटों पर वो हेल्प करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव में। इसलिए क्योंकि देखिए, चाहे चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, मुकेश सहनी हो, सबसे बातचीत करके उन्होंने एक अंडरस्टैंडिंग बना ली है। और मांझी को भी एनडीए में वेलकम करने वाले पहले पृथ्वी माली ही हैं। जी। जिन सीटों पर ये दल चुनाव लड़ेंगे उनमें से ज़्यादातर सीटों पर पृथ्वी माली अपने समाज का वोट उनको दिलवाने का काम करेंगे। जी। इसके बदले में क्या होगा? इसके बदले में लोकसभा की सीटों पर वो उन जातीय समीकरणों की पार्टियों और भाजपा का सहयोग लेंगे। जी। स्पष्ट कर दिया कि मैंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना है। 3 सीटों पर कहीं ना कहीं बातचीत चल रही है। जी। अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो उसे भी हैंडल कर लेंगे। अब बड़ी बात यहाँ ये आती है कि उनकी बात हो गई है, चिराग अटके हुए हैं। जी। उपेंद्र कुशवाहा भी लगभग लगता है कि डील अपना फाइनल कर चुके हैं। उसके अलावा आप अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको एक सबसे बड़ा बिहार में नजर आ रहा है कि मांझी जी ने अब जस्ट पाला बदला है। जी जी। और वो स्विच होकर एनडीए में आए हैं। तो निश्चित तौर पर एनडीए में एकदम पूर्ण रूपेण आ जाना 19 तारीख को उन्होंने तय कर लिया। जी जी। अब बची बात मुकेश सहनी की। तो मुकेश सहनी 25 तारीख को वो भी ये तय कर लेंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है, किस तरफ क्या जाना है। आप अच्छे से जानते हैं। मेरी बात बहुत करीबी लोगों से मुकेश सहनी की हुई है। ये दावा किया गया है कि भाजपा से सारी डील हो गई है, केवल उसे फाइनल करना बाकी है। बड़े बड़े नेता हैं जो कि कहीं ना कहीं ये दावा कर रहे हैं कि मुकेश सहनी की आवश्यकता एनडीए में है। जी। तो बचता कौन है? तो देखिए, बिहार की राजनीति में एक और दल है। जी। हमने बताया था कि मुकेश सहनी की पार्टी से कुछ लोग कालांतर में अलग हुए थे। जी। उन लोगों ने अपनी एक अलग पार्टी बनाई, जिसे विकासशील स्वराज पार्टी कहा जाता है। इसमें मुकेश निषाद थे, कालांतर में इसमें गौतम बिंद, फिर आपने देखा कि इसमें अशोक चौहान आदि लोग जुड़े। और इस पार्टी ने उसी जातीय समीकरण को, जिसको मुकेश सहनी बुनाते हैं, उसको बुनाने के लिए, फिर मुसलमानों को और अल्पसंख्यकों को अपने पाले में करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था बनाई। और काफ़ी दिनों तक संघर्ष करने के बाद, काफ़ी दिनों तक मंथन करने के बाद अंततः इन्होंने फैसला लिया कि ये एनडीए का हिस्सा बनेंगे। जिस तरीके से मुकेश सहनी, जिस तरीके से चिराग पासवान, जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा, फिर मांझी, उसी तरीके फिर पृथ्वी माली, उसी तरीके से वीएसपी भी भाजपा के
एनडीए में, हाँ, भाजपा के स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को ही इम्प्लीमेंट करेगी, महागठबंधन की तरफ नहीं जाएगी। हालांकि मैं आपको ये बात बता दूं कि महागठबंधन से लगभग जो डील है वो इस पार्टी की हो चुकी थी, लेकिन अंततः मुकेश निषाद ने यह तय किया, लालू यादव के बड़ी करीबी नेताओं में से आता है इनका नाम, इन्होंने तय किया कि ये एनडीए का ही हिस्सा रहेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि 2024 में फिर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, भाजपा सत्ता में आएगी, इनके समाज को जो हक नहीं मिल पाया उसे, चूंकि एक तरफ मुकेश सहनी आवाज़ उठा रहे हैं अपने समाज के लिए, तो इन्हें लगता है कि हम उनसे भी बड़ा आवाज़ उठाने की कोशिश कर सकते हैं, या कोई इन्हें तक एक अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे। तो जो भी हो, इन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। उस कड़ी में इनकी मुलाकात दिल्ली में भाजपा के एक बहुत बड़े नेता से हुई, जहां ये बातें तय की गई कि एनडीए में अगर आप आते हैं तो पूर्णरूपेण, तो फिर आपको एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। तो उन्होंने अपने एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताया कि भाई देखिए, हमें 2024 में भी चुनाव लड़ना है और 25 में भी चुनाव लड़ना है। 24 में कम सीटों पर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 25 में एक बड़ा समझौता हमें करना है। तब तक पार्टी भी पुरानी हो जाएगी बिहार की राजनीति में, तो वो एक कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जब एक स्पेस बड़ा बना हुआ है भाजपा के साथ, जिसमें अब तक मुकेश सहनी, समझ रहे ना आप, ऑफिशियली एंट्री उनकी नहीं हुई है एनडीए में, तो उस स्पेस को अगर उनके आने से पहले भुना लेते हैं वीएसपी के लोग, तो फिर आपको पता है ना क्या होगा, फिर मुकेश सहनी के लिए बड़ा स्पेस कम बन जाएगा, बच जाएगा। हालांकि मुकेश सहनी भी महागठबंधन तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लगभग अपने एक्शन से ये बात बता दिया है, स्पष्ट कर। हाँ, एक तरफ आवाज़ छोड़ देना, दूसरी तरफ भाजपा का उनके प्रति एक सम्मोहन दिखता है। सम्मोहन उनके प्रति नहीं है, सम्मोहन उनके जो वोट बैंक है उसके प्रति है भाजपा का, और उसे कहीं ना कहीं मूर्त रूप से जमीन पर उतारने के लिए, उनके साथ डील करने के लिए भाजपा बेचैन है। और आपने सुना भी होगा, कालांतर में उन्होंने कहा था कि भाजपा का डील करना था पटना है। हालांकि मुकेश सहनी को बहुत समझा बुझाकर दिल्ली में भाजपा के नेताओं से मुलाकात कराई गई, वो मिले भी और कुछ सीटों पर उनकी बातचीत हुई भी, लेकिन 13 सीटों की बात जो उन्होंने कह दी है, और उसमें मुजफ्फरपुर की एक सीट जो कि सिटिंग सांसद है वहां से भाजपा के, उनकी सीट काटने की जो शर्त रख दी है, मुझे लगता है चिराग पासवान की तरह ये भी फंस जाता है मामला कहीं ना कहीं। तो इस बीच में जैसे पशुपति पारस फायदा उठा रहे हैं बिना शर्त के समर्थन करके, उसी तरीके से शर्त, बिना शर्त के तो नहीं, लेकिन वीएसपी कुछ शर्तों के तहत भाजपा को समर्थन करने की उसने घोषणा कर दी है। दिल्ली में जैसे ही मुलाकात उनकी हुई सम्राट चौधरी से, नेताजी ने कहा कि भाई जाइए मिलिए सम्राट चौधरी से, वो आपको बिहार में स्पेस देंगे। तो एक बड़ा टास्क दिया गया है वीएसपी को भी बिहार में, जैसे पृथ्वी माली को दिया गया था कि एनडीए को समायोजित कीजिए, सभी दलों से मिलिए और एकजुट कीजिए एनडीए को, उस तरीके से इन्हें भी एक रोल दिया गया है कि जिन जगहों पर मल्लाह जाति की जनसंख्या है उन सीटों को चिन्हित करके वहां पे पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कीजिए। और ये लखनऊ होते हुए पटना की तरफ बढ़ चुके हैं। पटना में एक भव्य तैयारी और बड़ा स्वागत करने का इनका उपाय किया गया है। लेकिन बड़ी बात यहाँ यही है कि एनडीए में जहाँ चिराग पासवान, मांझी, ये लोग आने की तैयारी में लगे हुए हैं, वहीं एक बहुत बड़ी डील करके बिहार में अब बीएसपी को आप घूमते हुए देखिएगा। सर, मेरा एक सवाल है, जो विकासशील स्वराज पार्टी की एंट्री हुई है एनडीए में, इससे जो अन्य दल है जो एनडीए के हिस्सा है, उनको लोकसभा सीट में कहीं ना कहीं जो है कि ये तो झेलना नहीं पड़ेगा कि सीट में कमी आ जाए। देखिए, एकाएक तो भाजपा इतनी नादान है नहीं कि बीएसपी को 3-4 को सीट दे देगी। अगर बीएसपी को एक भी सीट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और शायद इसीलिए लोकसभा से पहले वो मुकेश सहनी के भाजपा से डील होने से पहले उन्होंने अपनी तरफ से समर्थन भाजपा को दे दिया है। अब निश्चित तौर पर भाजपा को तय करना है, और यहाँ तो तय है कि मांझी आएंगे तो भी सीटें कम होंगी सबकी, अगर मुकेश सहनी आएंगे तो भी सीटें कम होंगी सबकी, आगे चल उपेंद्र कुशवाहा, चिराग, इन सब के आने से सीटें तो घटनी ही हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल होगा, सर ये भी जो है एक तरह से मल्लाह वोट बैंक को इकट्ठा करेंगे, मुकेश सहनी भी जो है कि इनके तरफ रुझान है, तो सर कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुकेश सहनी को इससे कहीं ना कहीं घाटा हो? देखिए, मैंने स्पष्ट कर दिया कि यहाँ एनडीए में पशुपति पारस के लिए भी स्पेस है, चिराग के लिए भी स्पेस है। शर्तें कौन क्या रखता है उस पर सब कुछ डिपेंड करता है। मुकेश सहनी ने शर्तें रखी हैं चिराग की तरह, उन शर्तों पर भाजपा डील करेगी तब तक होगा। लेकिन फिलहाल वीएसपी ने तो ये तय कर दिया है कि वो एनडीए में साथ है भाजपा के। तो ये गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि विकासशील स्वराज पार्टी की एंट्री इन दलों से पहले हो गई है, इनके क्या मायने थे, और आगे की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।